पहली बात है कि एएलपी के केस में 13 तारीख को सुनवाई है। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए एआईटीओ की असली ताकत आप लोग हैं। तीसरी बात मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का मामले में जिस तरीके से अभी मैंने पिछले वीडियो में भी अवगत कराया था कि तेलंगाना के हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है, वो स्टे अभी भी बरकरार है, हटा नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना साथी गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव एआईटीओ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बात करने के लिए आया हूं। महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने से पहले मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे इस चैनल को लगातार देख रहे हैं या जो टेक्निकल से जुड़े हुए लोग हैं, जो अभी तक भी चैनल के साथ नहीं जुड़ पाए, वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी लोग देख रहे हैं, ये साथी अपने 10-10 साथियों को इसके साथ में जोड़ दें, जिससे कि सीधा संदेश आप सब लोगों तक पहुंच सके। पहली बात है कि एएलपी के केस में 13 तारीख को सुनवाई है, यानी कि आज 12 है, कल 13 है। 13 अप्रैल को दिल्ली कैट के अंदर में सुनवाई होनी है। और इस सुनवाई के अंदर में जो हमारी तरफ से जो जवाब सबमिट किया गया, 4 पेज का जवाब हम लोगों ने दिल्ली कैट के अंदर में इस जवाब अपना सबमिट कर दिया है। और इस जवाब के बाद अगली कार्रवाई चालू होगी, अगली बहस शुरू होगी। नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था इन्होंने क्यों लागू नहीं की, सहायकों के एग्जाम में बड़े स्तर पर कंप्यूटर खराब हुए, कई आरटीआई के जवाब भी इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर 1 घंटा भी अगर अंतर आता है तब भी मनोदशा जो है बच्चे की वो बदल जाती है। सहायकों का एग्जाम इतना महत्वपूर्ण एग्जाम होता है, हर मिनट हर सेकंड आपकी जो माइंड की जो स्थिति है वो बदलती है और उसके आधार पर ही ये पूरा का पूरा पेपर होता है। तमाम आरटीआई के जवाब हमारे फेवर में हैं, तमाम रेलवे की रूलिंग हमारे फेवर में है, बस उनका तानाशाही रवैया वो हमारे फेवर में नहीं है। उस तानाशाही रवैया की वजह से हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो कल हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखा है और कल इसमें सुनवाई होगी 13 तारीख को। मैं बड़ी अपडेट आपको कल भी दे दूंगा कोर्ट से। मैं लाइव आपको इसी चैनल के माध्यम से, अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाइव जानकारी भी इसी चैनल के माध्यम से कल मिलेगी कि एएलपी के केस में क्या हुआ। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने पार्टी बनाया, बहुत सारे लोगों को पिटिशनर बनाया। तो जो रेलवे की तरफ से जो इस मामले को घुमाने का प्रयास किया जा रहा था, ज्यूरिडिक्शन का मामला दिखा करके कि इस ज्यूरिडिक्शन का मामला नहीं है, उसका भी इलाज हम लोगों ने कर दिया है। और उसका इलाज ये है कि 74 पिटिशनर की एक अलग फाइल हम लोगों ने की हुई थी, उसको पिछली डेट पे हम लोगों ने इस केस के साथ मर्ज करा दिया है। और मर्ज करने के बाद में अब उस केस के अंदर में वो ये नहीं कह सकते कि अब एक हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता है, क्योंकि उसमें ऑल इंडिया के तमाम आरआरबी के बच्चे पिटिशनर बने हुए हैं। तो इसलिए अब कोर्ट को उसको सुनना होगा, और वैसे भी नियमानुसार सुनना है उनको, क्योंकि दिल्ली के अंदर में इसकी जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली है, रेलवे की तमाम चीज़ें दिल्ली से चल रही हैं। अलग अलग आरआरबी से क्या मतलब है, किसी पार्टिकुलर आरआरबी में भर्ती थोड़ी हुआ है, ये तो पूरा ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती हुआ है। तो मेन इसके लिए रेल भवन जिम्मेदार है। तो वो एक तरीके से घुमाने की, बच्चों को परेशान करने की, हमारे सभी पिटिशनर के पास में जो है वो लेटर जा रहे हैं, जो पिछली वाली फाइल में जो पिटिशनर थे उनको परेशान किया जा रहा है एक तरीके से, मान लीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। एआईटीओ इस पूरे के पूरे मामले को मजबूती के साथ में लड़ रहा है। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए एआईटीओ की असली ताकत आप लोग हैं। जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी ऊर्जा ही एआईटीओ की ऊर्जा है। एआईटीओ को जितना आप मजबूत करेंगे उतना आप स्वयं में मजबूत होते जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने एआईटीओ की वेबसाइट पब्लिक कर दी है, उस पर जाकर के आप आज ही अपना पंजीकरण करा लें, अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अपना आई कार्ड जनरेट कर लें। aitoindia.org पर जाकर के, दोबारा सुन लें, aitoindia.org पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन आज ही कर लें और अपना आज ही आईडी कार्ड आप जनरेट कर सकते हैं और अपनी इस संस्था को, अपने आप को और मजबूत कर सकते हैं। तीसरी बात मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का मामले में जिस तरीके से अभी मैंने पिछले वीडियो में भी अवगत कराया था कि तेलंगाना के हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है, वो स्टे अभी भी बरकरार है, हटा नहीं है। ये CAN उसका 24 वाली भर्ती का है, दिसंबर 2024 में जो भर्ती आई है। दूसरा एक केस हम लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अभी रजिस्टर्ड किया है इसी हफ्ते, और इसकी इस हफ्ते सुनवाई होनी है, जिसमें हमने पॉलिसी को चैलेंज करने का काम किया है कि आपने जो पॉलिसी बनाई वो पॉलिसी में एक एरर है।
पोस्ट आप टेक्नीशियन रख रहे हैं लेकिन वहाँ क्वालिफिकेशन नॉन टेक्निकल ले रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी रूलिंग ऐसी हैं जो ये बात को प्रदर्शित करती हैं कि पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको क्वालिफिकेशन लेने का अधिकार है। तो इन बातों को लेकर के हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी में भी उसको चैलेंज किया है। एक बार फिर से हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में केस हम लोगों ने कर दिया, उसका डायरी नंबर प्राप्त हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, AITU अपना कर्तव्य पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ में हम लोग काम को कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ में, पूरी लगन के साथ में, तन मन धन लगा करके आप लाखों लाख लोगों की लड़ाई को लड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप अपने इस प्लेटफॉर्म को, आप अपने इस चैनल को, आप अपनी इस AITU संस्था को मजबूत करके रखें और एकता बना करके रखें। अभी लड़ाई बहुत लड़नी पड़ेगी। जिस तरीके से भर्ती निकाल करके, भर्ती को फंसा करके ये सरकार जिस तरीके से आपके साथ में दुर्व्यवहार करने का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनसे अगर लड़ना है तो लड़ाई लंबी है और ये आगे तक चलती रहेगी। आप अपने आप को मजबूत करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।